नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। शाम 6 बजने के साथ ही वक्त हो चुका है इंडिया के सबसे बड़े डिबेट शो इंडिया के सवाल का। और प्रयागराज के महाकुंभ मेले में आज अचानक से आग लग गई। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। खुशकिस्मती की बात यह है कि इस अग्निकांड में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, यानी हर व्यक्ति सुरक्षित है। आग की वजह से कई टेंट जलकर खाक हो गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने फौरन आग पर काबू पाया। पूरे इलाके को सील कर आग पर काबू पाने की कोशिश हुई। हालात का जायजा लिया गया और राहत और बचाव के कार्य में एनडीआरएफ की टीम, पुलिस प्रशासन सबने मिलजुल कर बेहतर प्रदर्शन किया। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ फौरन घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने हालात का जायजा लिया और हर तरह की मदद का पूरा भरोसा दिया है। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि जिस महाकुंभ की सुरक्षा को लेकर सरकार बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, बड़े बड़े दावे कर रही थी, आज अचानक आग कैसे लग गई? आग के बाद सुरक्षा ही एक बहुत बड़ा सवाल बना और एक बहुत बड़ा सवाल सुरक्षा का उठाया गया। आखिर टेंट में आग लगी कैसे? सुरक्षा में कहां चूक हुई, जिसके लिए आखिर किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? इंडिया के सवाल में आज इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम गेस्ट जो है वो जुड़े हुए हैं और देखिए, इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने एक ट्वीट किया है, दुख जताया है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ऑन कॉल यानी कि फोन पर बात भी की है। एडीजी की ओर से साफ ये बयान दिया गया कि आग 4:08 पे लगी थी और 4:22 से 25 मिनट के बीच आग पर काबू पा लिया गया था। कड़ी व्यवस्था की गई है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। यही एक कारण है कि आज जो ये अग्निकांड हुआ महाकुंभ में, यह अग्निकांड ना कह के इसे चमत्कार कहा जाए, क्योंकि इतनी भयंकर आग लगी जिसमें 10 टेंट जलकर राख हो गए। इस भयंकर आग में भी एक व्यक्ति, एक सिंगल पर्सन को भी चोट नहीं आई है। अब आप जरा आंकलन कीजिए, करोड़ों की भीड़ में सभी का कोई काम न करे और वो चल रहा है बिल्कुल निर्विघ्न रूप से। जहां हमने बाउंड्री लगाई है यानी कि पश्चिम की ओर, उस तरफ सर्कुलेटिंग एरिया घोषित किया गया था कि लोग गंगा नहाएंगे। पता नहीं प्रशासन ने किनको वो दे दिया, पंडों को भी दिया। उस तरफ से वो अग्नि की कोई चीज हमारे इस तरफ आई और फिर वो महाकुंभ मेले में भयंकर आग लगी। आग पर काबू जरूर पा लिया गया, लेकिन सुरक्षा एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। सवाल ये कि आखिर टेंट में आग कैसे लग गई? टेंट में सिलेंडर क्यों रखा गया? टेंट में खाना क्यों बनाया गया? टेंट में आग लगने का खतरा पहले से ही था, तो आखिर ये लापरवाही क्यों बरती गई? और इस तरह के कई सवाल उठ रहे हैं। ये आग लगी है महाकुंभ के शास्त्री ब्रिज सेक्टर 19 के पास। आग लगते ही भयंकर भगदड़ मची, लेकिन सब सुरक्षित हैं। आग तब लगी जब टेंट के अंदर खाना तैयार किया जा रहा था, खाना बनाया जा रहा था। सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और सिलेंडर फटने के कारण ये भयंकर आग लगी। एक के बाद एक कई सिलेंडर फटते चले गए और ये आग और ज्यादा भयानक हो गई। लेकिन इस बार प्रबंध कुछ खास थे। इस बार प्रबंध जो हैं, इंतजाम जो हैं, वो कुछ अलग थे। और इंतजाम ऐसे कि मात्र आधे घंटे में, मात्र 30 से 40 मिनट के अंदर अंदर पूरे आग पर काबू पा लिया गया। ये तस्वीर जरा आप स्क्रीन पर देखिए और इस तस्वीर को देखकर आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी जल्दी इस आग पर काबू पाया जा सकता था? नहीं, लेकिन प्रबंध एनडीआरएफ के दस्ते थे और अग्निशमन दस्ते थे, उन्होंने आपस में मिलकर बहुत अच्छा काम किया और आग को बहुत ही कम से कम समय में अपनी कार्रवाई करके आग पर काबू पाया। हमारे जो दस्ते थे उन्होंने रास्ता बनाया, जहां पर आपने देखा टीन की जो शीट्स थी उनको काटा, उनको हटाया, क्योंकि हमारे पास इस तरीके के इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं कि रास्ते में कहीं ऐसे लकड़ी है, कोई बल्ली है, पिलाई है,
तो उसको तुरंत काट कर रास्ता बनाया, जिससे कि जो गाड़ियां हैं वो तुरंत अपनी पानी की बौछार या जो उनके पास अन्य सामग्री है वो जल्दी से जल्दी वहां पहुंचाकर अपनी कार्रवाई कर सकें। तो यही हमारी टीमों ने मिलकर आपस में काम किया। ये गीता प्रेस के टेंट्स पे कुछ पे आग लगी है, अखाड़े में आग नहीं लगी है और कोई जनहानि इसमें नहीं हुई है। देयर इज नो लॉस ऑफ लाइफ। और हमारी रेस्क्यू टीम्स जो हैं वो लगी हुई है। कितनी आग है, कहाँ पे लगी है, ये सारी चीज़ अभी पता कराई जा रही है। सर्वे इसका कराया जा रहा है कितने टेंट्स में लगी है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि पैनिक कोई ना करे, सही चीज़ लोगों में प्रसारित हो। इसमें कोई जनहानि रिपोर्टेड नहीं है और आग कंट्रोल में है। उसी भव्यता और दिव्यता के साथ यहाँ पर आयोजित हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो विजन दिया है महाकुंभ के लिए, उसको स्थानीय स्तर पर लागू करने के लिए सभी लोग पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। और मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि प्रयागराज की छवि को एक पॉजिटिव तरीके से महाकुंभ के बहाने आप लोगों ने प्रस्तुत करने का कार्य किया और उसको लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। इस दौरान नाथ को भी सुना, जिन्होंने कहा कि हर संभव मदद जो हमसे मांगी जाएगी वो मदद हम करने के लिए तैयार हैं और हर संभव प्रयास किए जाएंगे कि किसी को किसी तरह की कोई परेशानी महाकुंभ में ना हो। ये प्रयास आज भी जारी है, आगे भी जारी रहेगा। मौनी अमावस्या के मौके पर स्नान के बीच करोड़ों की भीड़ और करोड़ों की भीड़ में लगी ये आग। आग के बीच सुरक्षित वो लोग जो बिल्कुल इस आग से दूर हैं और उन्हें किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। आज कुंभ क्षेत्र में सेक्टर 19 में गीता प्रेस में आग लगने की सूचना मिली थी और तत्काल अग्निशमन की टीम, पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। गीता प्रेस में लगी आग को और उसके बगल में प्रयागवाल के 10 टेंट में आग लगी थी, उसको बुझा लिया गया। कहीं किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है, स्थिति सामान्य है। सभी अन्य शिविरों में सभी अन्य संतगण, सभी श्रद्धालुगण आराम से हैं और कुंभ क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं। तो किसी प्रकार की कोई यहाँ पे स्थिति सामान्य है, कोई असामान्य स्थिति नहीं है। कुंभ में आग लगने की जो खबर सामने आई, फिलहाल इस खबर पर बड़ी जानकारी और अपडेट यही है कि 22 मिनट के अंदर अंदर आग पर काबू पा लिया गया, आग को कंट्रोल कर लिया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल प्रभाव से आग पर काबू पाया और आग को कंट्रोल किया गया। फिलहाल लोग सुरक्षित हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ा हुआ है, जिसमें आज हमारे संवाददाता भी ग्राउंड जीरो से आपको अपडेट देंगे इस खबर पर। नीरज मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, ओम प्रकाश जुड़े हुए हैं हमारे साथ और साथ ही जुड़े हुए हैं पूजा मोहन पांडे और साथ ही हमारे साथ हैं राज पुरोहित मधुर जी जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं, महेश वर्मा जी नेता हैं बीजेपी के और साथ ही हमारे साथ आसिफ जी भी है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। सबसे पहले पूजा मोहन का रुख करना चाहूंगी। पूजा, आपसे जानना चाहूंगी क्या हालात हैं, क्या स्थिति है वहां पर, आग लगने की खबर सामने आई। बिल्कुल पूजा, देखिए मैं आपको बता दूं, उदासीन अखाड़े के आसपास का ये पूरा मामला है। उदासीन अखाड़ा सेक्टर 19 का मामला गीता प्रेस की के परिसर में, यूं समझिए कि कैंप में ये घटना घटित हुई है। इस दौरान आसपास चूंकि कल्पवासियों की कुटिया है और आसपास कुछ हठयोगी जो है टेंट लगा करके हठयोग वहां पर करते हैं, इस वजह से ये इस आग ने विकराल रूप धारण किया। वहां पर जो हठयोगी हैं वो भी अपने पास गैस सिलेंडर्स रखते हैं और गीता प्रेस के भी कुछ कार्मिक वहां पर गैस सिलेंडर रखते थे। तो एक सिलेंडर के फटने के बाद और सिलेंडर संपर्क में आए हैं और धड़ाधड़ बताया जा रहा है कि 3 से 4 सिलेंडर वहां पर फटे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना का संज्ञान ले लिया है। उसके अलावा ये एसपी भी पहुंचे वहां पर, जीआरपी एसपी भी पहुंचे। उसके अलावा अलग अलग अधिकारी की कम से कम 12 से 15 गाड़ियों ने, आपने भी बताया दर्शकों को,
किस तरीके से 20 से 25 मिनट के अंदर और लमसम आधा से 40 मिनट का समय ये लगा होगा। इतनी देर के अंदर जो है आग पर काबू पा लिया गया है। खास बात ये रही कि इस दौरान ना टेंट के अंदर जो सामान जरूर रखा था वो जरूर ध्वस्त हो गया है और जरूर जलकर राख हुआ है, लेकिन जनहानि की कोई खबर सामने नहीं आ रही है। लोगों ने बहुत तेजी के साथ फिर रिएक्ट किया, वहां पर प्रशासन ने बहुत तेजी के साथ रिएक्ट किया। उस रिएक्शन का ही प्रतिफल हम देख पा रहे हैं कि बहुत जल्दी से इस आग पर काबू पाया गया। सेक्टर 19 नंदी द्वार के आसपास का ये पूरा मामला है। उदासीन अखाड़ा की सबसे पुराना और सबसे बड़ा अखाड़ा बताया जाता है, वहां पर ही घटना घटी। बिल्कुल नीरज, आपसे भी बहुत जल्दी जवाब लेना चाहूंगी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की है, दोनों की बातचीत हुई है और अब भी यही कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि जो भी संभव प्रयास होगा या मदद की जरूरत पड़ेगी वो हर संभव प्रयास करने के लिए हम तैयार हैं। किसी तरह की कोई भी परेशानी लोगों को नहीं होगी, जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें नहीं होने देंगे हम। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर से एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक आयोजन हो रहा है इस समय प्रयागराज में और वहां पर सेक्टर 19 में जिस तरह से ये आग लगी और खास बात देखिए कि तुरंत ही आग पर काबू पा लिया गया और किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई। तो इससे समझा जा सकता है कि वहां पर सुरक्षा को लेकर कितने बेहतरीन इंतजाम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किए गए हैं। जगह जगह पर वहां पर आपको फायर ब्रिगेड की गाड़ियां दिखेगी, उनके स्टेशन बनाए गए हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन है, 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कंटिन्यू वहां पर कल्पवास कर रहे हैं, कल्पवासी वहां पर हैं और ऐसे में अगर इस तरह की घटना ज्यादा बड़ी हो जाती तो सोचिए स्थिति गंभीर होती। लेकिन जो सुरक्षा के इंतजाम है वो बहुत ही बेहतरीन किए गए थे और इसीलिए जब 4:08 पर आग लगी तो 4:30 के पहले ही आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। तो ये प्रबंधन बताता है कि इसके लिए कितनी बड़ी तैयारी इस पूरे उत्सव के लिए की गई है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां मौजूद थे और आज वो प्रयागराज में ही थे, तो लिहाजा और भी चौकस तैयारी थी। गीता प्रेस और उसके आसपास के क्षेत्र में ये आग लगी थी, आग बहुत बड़ी विकराल रूप लेती, लेकिन उसके पहले ही आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन ये समझिए इसको अधिकारी एक मॉक ड्रिल की तरह भी ले रहे हैं कि आगे अगर इस तरह की स्थिति होती है तो उससे किस तरह से निपटा जाए। तो बहुत ही कहा जाए तत्परता से जो तमाम अधिकारी थे, एनडीआरएफ की टीम थी या फिर फायर ब्रिगेड के लोग थे, जो पुलिस अधिकारी थे, वो तुरंत मौके पर पहुंचे और ब्रिज के नीचे जो आग लगी थी उसको जल्दी से जल्दी काबू पाया गया और किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। ये एक बहुत अच्छी खबर है सभी के लिए। हालांकि बिल्कुल, देखिए ये चमत्कार के तौर पर ही देखा जा रहा है नीरज कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है, लोग सभी सुरक्षित हैं। टेंट बेशक जल गए लेकिन अब भी लोगों को परेशानी नहीं होने दी जाएगी, इसका पूरा भरोसा सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिलाया है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूजा, आपका भी शुक्रिया। और अब हमारे साथ जो हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं उनका रुख करेंगे। राज पुरोहित मधुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, आपका स्वागत करना चाहूंगे। स्वागत के साथ ही महाकुंभ मेले में आज जो घटना हुई इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आग लग गई, आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन आग लगना अपने आप में कई बड़ा सवाल खड़े करते हैं। देखिए, इतना बड़ा पावन पवित्र पर्व है सनातन का और सनातन के इस पवित्र पर्व में कहीं न कहीं थोड़ी मोड़ी चूक दाएं बाएं हो ही जाती है, लेकिन प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। होता क्या है कि जो है कुछ न कुछ गतिविधियां ऐसी हैं जैसे कि भोजन पकवान आदि बनाते समय कुछ सावधानियां बरतने की सख्त आवश्यकता है, लेकिन कुछ कहीं न कहीं चूक ऐसी हो जा रही है तो बहुत ही दुखद मामला। सबसे बड़ी बात यह है कि भगवती गंगा की कृपा से किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति के आहत होने की कोई खबर नहीं है, ये सबसे बड़ा विषय है। और ये कोई साधु संत इस आगजनी से आहत होता या फिर दुखी होता तो फिर कहीं न कहीं वो समाज के लिए एक अच्छा संदेश न जाता। मुझे लगता है कि अभी परिस्थितियां ज्यादा विपरीत नहीं हुई, उससे पहले संभल गई और आगे भी सरकार जिस तरीके से अपनी व्यवस्था में वो सुचारू रूप से कार्य कर रही है, आगे भी वो सक्षम है और संयमित कार्य कर रही है। यहाँ पे जो अधिकारीगण हैं वो भी दिन रात अपना चौकन्नी स्थिति में हो करके अपना कार्य पूरा संपूर्ण कर रहे हैं। विशेषता मैं कुंभ में ही हूँ तो मुझे इस चीज की अनुभूति और एहसास भी है, लेकिन थोड़ी बहुत जहाँ इतनी पूरे भारत की एक पूरे विश्व का एक ऐसा केंद्र जो सनातन का केंद्र है, अभ्युदय का केंद्र है, जहाँ से सनातन की एक ऐसी हिंदू राष्ट्र की हुंकार, एक ऐसा डंका, एक सनातन का डंका बज रहा है,
वहां पर थोड़ी मोड़ी अव्यवस्थाएं ऐसी हैं कि मतलब वो खुद से भी व्यक्ति को समझना चाहिए कि शासन प्रशासन ही हर जगह जिम्मेदार नहीं होता है। साधु संत या आगंतुक भी जो आए हुए हैं उनको अपनी जो है सुरक्षा और अपनी साज सज्जा और अपना आवागमन, इन तीनों चीजों पर कहीं ना कहीं ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे कि आपके कल्पवास में या फिर आपके कुंभ में रहने के प्रवास में आप बाधित ना हो, किसी भी तरीके से असुरक्षित ना महसूस करें। तो इसमें प्रशासन को जिम्मेदार ठहराना किसी भी तरीके से उचित नहीं है। दूसरा ये कि प्रशासन अपनी पूरी शिद्दत के साथ जुटा हुआ है, अपना कार्य कर रहा है। ये कोई पार्टी के पक्ष में हम नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि पार्टियां आती जाती रहती हैं, कुंभ भी लगे और तमाम चले गए, तमाम अराजक तत्वों के हाथों में भी ये चीजें थी। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो इस बार का जो दिव्य और भव्य महाकुंभ है वो एक डिजिटल का रूप इसलिए लिया है क्योंकि पूरे संपूर्ण विश्व में ये व्यापक तौर पर एक एक व्यक्ति रिक्शा बिल्कुल देखिए, और इस पर लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। एक बार वो भी सुनवाते हैं। समाजवादी पार्टी ने महाकुंभ में आग लगने पर योगी सरकार पर हमला बोला है और समाजवादी पार्टी नेता रविदास मेहरोत्रा ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के सुरक्षा की पोल खुल गई है। एक बार सुनिए। टेंट में आग लग गई, कई सिलेंडर फट गए हैं। ये कुंभ मेले में जो अवस्था हुई है उसकी पोल खुल गई है और ये आग उस समय वहाँ लगी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री महाकुंभ के मेले में मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में सेक्टर 19 में ये भीषण आग लगी है। इस आग के कारणों के लिए एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो इसके दोषी और जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदेश सरकार ने जो व्यवस्था करी है उसकी आज महाकुंभ मेले में पोल खुल गई है। चलिए, इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए और चर्चा के लिए हमारे साथ और भी गेस्ट जुड़े हुए हैं। महेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। महेश जी, आपका भी स्वागत के साथ। देखिए, आपने तो सुनी ली किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। महाकुंभ मेले में जो आग लगी है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो मैं जानना चाहूँगी। देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार की तैयारी और जिस प्रकार का ये आयोजन होता है, अपने आप में हम सब भारतीयों का जो है सर कहीं गर्व से ऊँचा करता है और ये हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है और जिसकी तैयारी लगभग सभी जाति वर्ग फिरके मिल के करते हैं। ऐसा नहीं है कि कुंभ जो है सिर्फ एक किसी जाति विशेष के लोगों की वजह से या वर्ग विशेष के लोगों की वजह से संभव हो पाता है। तो इसको लेकर जिस तरह की एक घिनौनी चेहरा या जिस तरह का एक घिनौना मंतव्य या विचार जो है सपा की तरफ से आया है, मैं समझता हूँ कि वो लोग ये चाह रहे थे, उनको शायद इस बात का मलाल है कि कोई इसमें मारा नहीं गया। जो त्रासदी अब तक कुंभ या कुंभ को लेकर मतलब हजारों हजार लोगों की मरने की घटनाएं होती थी, अब उन घटनाओं के ऊपर उस तरह की घटना नहीं हुई है या उस तरह का कोई त्रासदी नहीं हुई है और उसको लेकर कहीं ये मन मलिन किए हुए हैं कि भाई उसके ऊपर राजनीति करने में इनको शायद चटकारे के साथ ये राजनीति करते, वो शायद इनको नसीब नहीं किया है ईश्वर ने। और मैं धन्यवाद करता हूँ उन सभी लोगों को जो इस व्यवस्था को इतने अच्छे ढंग से कि 4:08 पर ये घटना घटी और 4:20 पे यानी 12 मिनट के अंदर इतना भयावह आग को त्वरित गति से कंट्रोल कर लेना, ये अपने आप में दर्शाता है कि व्यवस्था किस कदर है और किस कदर की व्यवस्था के साथ कुंभ की, जहाँ पे आप ये समझ लीजिए पूजा जी लगभग 3.5-4 करोड़ लोग आते हैं। एक राज्य हरियाणा है जहाँ की आबादी 3.5-4 करोड़ होगी, एक पूरा राज्य आता है, पूरा राज्य जाता है, करोड़ों लोग आ रहे हैं, करोड़ों लोग जा रहे हैं। वहाँ पर इस तरह की कमोवेश अगर कोई घटना घटी है और उस घटना पे इस तरह का कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है और तुरंत उसको जो है कहीं कंट्रोल किया गया है, तो इसको हम क्या कहें? चमत्कार नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? लोगों जो हमारे अमला जमला है, जो शासन प्रशासन है, ये उसकी मुस्तैदी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इसको फेलियर किस दृष्टि से हम बताएं, कैसे बताएं? हम लोगों को कहीं बताएं कि 1954, 1927, 1950, 1986, 2003 ऐसे दर्जनों, इवन की सपा के टाइम में अर्धकुंभ जब सरकार थी तब कितने बड़े हादसे हुए, कितने लोग उस समय मरे, तब तो इस तरह की कोई चीज़ सामने नहीं आई। तब अपनी चीज़ों को कहीं लेकिन हम फिर भी
ये नहीं कहेंगे कि सपा प्रमुख की तरह हम जो हैं अपना इस प्रकार का राजनीति बवंडर खड़ा करें, राजनीति तूफान लाने की कोशिश करें इस हादसे के ज़रिए, जो हमारे कहीं ना कहीं भावनाओं को आहत करता है, उसके ऊपर चोट पहुंचाने का काम करता है। और मैं समझता हूं कि इसके ऊपर कोई भी राजनीति करना ये बहुत ही घिनौनी और बहुत ही हास्यास्पद है। आपको राजनीति करने के लिए बहुत कुछ है ना, ये तो आपके लिए गर्व का विषय है। भारत के इस ऐसे पर्व में जिसमें कोई प्रचार नहीं है, जिसमें किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाता है, जिसमें किसी को बुलावा नहीं जाता है, सब अपने आप चले जाते हैं, तो वहाँ ईश्वर की कृपा तो होगी ही ना। जब आपका नियत सही है और सद्भावना को दुर्भावना में बदलने का काम जो है सपा बंद करे। दुर्भावना जो है वो दुर्गंध फैलाती है, सद्भावना सुगंध फैलाती है। और ये हमारा पावन पवित्र पर्व जो है वो किसी प्रकार से ऐसे जो दुर्भावना से ग्रसित हैं उन लोगों की इस सोच के साथ जो है कहीं ये पलवित नहीं हो रहा है, ये कहीं आगे नहीं बढ़ रहा है। ये हमारी हजारों साल की परंपरा जो है आज भी अगर जीवंत है, और हमारे साधु सन्यासी है, जो हमारे लोग हैं जिनको ये पावन पर्व मनाते वक्त सबका सहयोग, मैंने कहा कि क्या कहा कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, लगभग मैं समझता है सारी जाति बिरादरी संप्रदाय के लोग जो है सबके सहयोग से ये कहीं संभव हो पाता है। तो इसको हम कहीं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भी अगर संज्ञा दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो धन्य है हमारा भारत और धन्य है हमारे भारत के लोग जो ऐसे मेला का आयोजन, आप समझिए कि ये वही कुंभ होता था जब कभी कोई अमला जावन और शासन प्रशासन या बजट नहीं होता था, तब भी ये बहुत अच्छे से संपन्न होता था। आसिफ जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, आग लगी है और महाकुंभ मेले में करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, इस बीच आग लग जाना अब अपने आप में विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। और आपने देखा भी किस तरह से प्रतिक्रियाएं सामने आई है। इस पर आपका क्या रिएक्शन है, आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या कहेंगे आप? देखिए, महाकुंभ के अंदर जो हादसा हुआ है, खाना बनाते हुए कोई शख्स सिलेंडर फट जाना और उसके बाद जान का नुकसान ना होना सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। हमने पहला ऐसा वाकया सुना होगा कि खाना बनाते हुए सिलेंडर फट गया और 4-5 सिलेंडर फटे और किसी की जान नहीं गई। बिल्कुल, ये अजूबे से कम नहीं है। राजनीति करने की 10 चीजें आएंगी, सामने चलता रहेगा। जो हादसा हुआ इसको राजनीतिक रूप ना देकर इसमें दुख होना चाहिए। कम से कम लोगों की जान बच गई, इस बात का हमें फख्र है। हम ये कहेंगे जान नहीं गई, माल तो आते जाते रहते हैं, सत्ता आती जाती रहती है। और अभी हमारे धर्मगुरु कह रहे थे कुछ असामाजिक तत्वों के हाथ में पिछला महाकुंभ था। कम से कम महाराज जी राजनीति करना छोड़ दीजिए, इससे बाहर निकलिए आप। इतने बड़े हादसे के बावजूद भी आप ये कह रहे असामाजिक तत्व, उस वक्त भी महाकुंभ को बहुत ढंग से मेंटेन किया गया, ढंग से उसको निपटाया गया। लोग वहां के मंत्री जो मंत्रालय संभाल रहे थे उन सब ने मिलकर महाकुंभ के महापर्व को किस तरीके से संयोजा, तमाम धर्म के लोगों ने, और उसको कामयाब बनाया। लेकिन कुछ लोगों को राजनीति करनी है, वो लोग कभी भी अपनी इन चीजों से बाहर नहीं निकलेंगे, कहेंगे हम धर्म गुरु हैं। मुझे बड़ा दुख हो रहा था जब वो ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे। दुख मुझे इस बात का था कि हादसा हुआ, गलत हुआ, किसी की जान नहीं गई, ये बड़ी बात थी। लेकिन सियासत से बाहर निकलिए, इससे हटके बात कीजिए। शुरू से महाकुंभ होते रहे हैं, लोगों की हादसे होते हैं, सरकारें हादसा नहीं कराती, प्रशासन हादसे नहीं कराते। हर सरकारें जिम्मेदारी से महाकुंभ को निभाती हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उससे पहले समाजवादी की सरकार थी, उससे पहले कांग्रेस की भी सरकारें रही हैं, अंग्रेज भी रहे हैं। तमाम लोगों ने महाकुंभ के पर्व को हमेशा निभाया है और हर सरकारों ने योगदान के तहत महाकुंभ हुए हैं। आप इसको किसी धर्म से जोड़कर, किसी पॉलिटिकल पार्टी से जोड़कर उसका गुणगान ना करें तो बेहतर होगा। मैं इतना ही कहूंगा, लोगों की जान बची, जान नहीं गई, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, वरना हम आज किसी को भी हादसा होता, कोई भी होता, उसके परिवार को भी धोखा, सबको धोखा। आज हमें फख्र इस बात का, किसी की जान नहीं गई। बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ संपादक ओम प्रकाश जी भी जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश जी, देखिए, महाकुंभ मेले के शास्त्री ब्रिज के पास जो आग लगी, आग वाकई काफी भयंकर थी, क्योंकि हमने वो तस्वीरें देखी, अपने दर्शकों को भी दिखाया कि किस तरह एक के बाद एक सिलेंडर फटते चले गए और एक के बाद एक कई ऐसे टेंट जिनमें आग लगती चली गई। लेकिन सबसे बड़ी बात जिसकी आज हम कह सकते हैं तारीफ जमकर हो रही है, वो ये कि एक भी व्यक्ति को खरोच तक नहीं आई, सब सुरक्षित है। ये अपने आप में वाकई बहुत बड़ा चमत्कार है।
देखिए पूजा, मैं बताऊं, मैं प्रयागराज में ही था, वहाँ न्यूज इंडिया का महाकुंभ चल रहा था, साधु संतों के साथ समापन चल रहा था, बड़ा सा वहाँ कर रहे थे। हम इस तरह के वहाँ इंतजाम किए गए, जिस तरह की व्यवस्था की वो अपने आप तजुर्बे से कम नहीं है। तौर पे वॉलंटियर हर थोड़ी दूर पे वहाँ पे तैनात है। उसके अलावा एनसीसी के, इसके अलावा जो पुलिस है। बिल्कुल आपके पास आऊंगे। अभी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, नेटवर्क इशू की वजह से काफी ज्यादा ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। नीरज, देखिए जिस तरह से आग पर काबू पाया गया, चाहे बयान कुछ भी आए, चाहे कोई राजनीति करे, लेकिन इस बात से इनकार कोई नहीं कर सकता कि इतनी भयंकर आग को मात्र 30 से 40 मिनट के अंदर अंदर कंट्रोल कर पाना वाकई बहुत बड़ी बात है। और व्यवस्थाएं हैं, इसीलिए ये आग कंट्रोल हो पाई, वरना ये आग बड़ा हादसा बन सकती थी। पूजा जी क्षमा चाहूंगा मैं जी। 12 मिनट में हुआ है, 30-40 मिनट में नहीं हुआ, मात्र 12 मिनट में इस आग पे कंट्रोल किया गया है। ऑफिशियल ये स्टेटमेंट है वहाँ के एडीजी का, एनडीआरएफ का और जो अधिकारी हैं उनका है ये कहना। नीरज जी बिल्कुल पूजा, देखिए जिस तरह से आग लगी और उस पर काबू पाया गया, ये प्रबंधन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है उत्तर प्रदेश में और खास तौर पर कुंभ में। और जहाँ पर करोड़ों करोड़ लोग आ रहे हैं, 10 लाख वहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो लगातार कल्पवास कर रहे हैं। ये एक प्रबंधन का बहुत बड़ा उदाहरण आप समझिए कि आने वाले समय में ये बात आप प्रबंधन के तौर पर देख सकते हैं। इसको बढ़ाया भी जा सकता है कि किस तरह से करोड़ों लोग एक जगह इकट्ठा हों और वहां पर आग लगती है और 15 मिनट से भी पहले उस आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया और किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। और वो टेंट जो है वो कपड़ों के टेंट है, उसके ऊपर पन्नियां डाली गई हैं जिससे ओस न पड़े। तो समझिए कि किस तरह से वहां पर सुरक्षा के इंतजाम है। थोड़ी थोड़ी दूर पर आपको वहां पर दमकल की गाड़ियां मिल जाएंगी। ये प्रबंधन है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जो लगातार महीने में 6 से 7 बार प्रयागराज का दौरा, पूरे 8 से 9 घंटे वो वहां रहते थे और आज देखिए वो लगातार वहां पर थे। और प्रधानमंत्री खुद इस पर नजर रखे हुए, उन्होंने मुख्यमंत्री से बात की। तो समझिए छोटी छोटी बारीक चीजों पर सरकार की नजर है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो। अधिकारी लगातार वहीं पर कैंप कर रहे हैं और इतना बड़ा जब आयोजन होता है तो उसमें अगर कोई घटना घटती है तो उस पर किसी तरह की राजनीति या इस तरह की बातें ठीक नहीं लगती, क्योंकि दुर्घटना इसीलिए कहा जाता है कि उस घटना का पता नहीं लगता कब क्या हो। लेकिन सबसे अच्छी बात ये होती है उस पर समय रहते काबू पा लेना, उस पर किसी तरह की जनहानि ना होना और उसको अच्छी तरीके से मैनेजमेंट के साथ उसको पूरे मामले को पटापेश करना कि अब आगे देखते हैं, क्योंकि अभी आने वाले समय में कई महत्वपूर्ण स्नान है। अभी सिर्फ एक स्नान हुआ है 14 जनवरी को, अब इसके बाद लगातार स्नान है, 29 को है, फिर 2 को है और आगे इसी तरह स्नान चलता रहेगा। करोड़ों लोग प्रयागराज पहुंच जाएंगे, तो किसी तरह की अव्यवस्था ना हो, किसी तरह की कोई इंतजाम ना हो। एक वकील की तरह आपकी समझ के देखा जा सकता है कि भविष्य में अगर ऐसी स्थिति आती है तो उसके लिए और ऐसे इंतजाम किए जाए। ये भी अब जो तमाम अधिकारी हैं इस पर भी जो है आप मीटिंग कर रहे हैं कि इसको और बेहतर तरीके से किया जाए कि कहीं भी कोई दुर्घटना ना हो। इतना बड़ा स्थान अभी संपन्न हुआ है, पैर पे पैर नहीं रखा गया, कोई भी हताहत नहीं हुआ, किसी के मतलब कोई तकलीफ नहीं हुई। लोग आए और स्नान किए और चले गए। 14 जनवरी का था और हमारी न्यूज इंडिया की कई चीजें वहां पर थी और जगह जगह से हम लोगों ने दिखाया कि किस तरह से बेहतर प्रबंधन के द्वारा वो इतने बड़े काम का समापन हुआ। हजारों करोड़ों आए थे और कोई किसी से बिछड़ा नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई, किसी के पैर पे पैर भी नहीं रखे आप। तो ये प्रबंधन आता है कि किस तरह से इतने बड़े का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। ये मैनेजमेंट का एक सकता है आने वाले समय कि आप जिस तरह से प्रबंधन करते हैं, तो ये बड़ी चीज है। आग लगी, उस पर काबू पा लिया गया, आहत नहीं हुआ और एक बेहतरीन उदाहरण उत्तर प्रदेश सरकार का प्रबंधन का, इसमें कोई शक नहीं है।
बिल्कुल मधुर जी, देखिए मौनी अमावस्या का मौका है, ऐसे में खुद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जायजा लेने के लिए पहुंचे थे और किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि आज ही वो पहुंचेंगे और आज ही इस तरह का बड़ा हादसा हो जाएगा। लेकिन अपने आप में अगर हम महाकुंभ की बात करें तो इस बार 6 शाही स्नान है और 6 शाही स्नान में से एक ये मौनी अमावस्या का स्नान भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और इसीलिए करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो पहुंच रहे हैं महाकुंभ मेले में। पहले जवाब तो इनका ले लेना चाहिए था, जो महाराज बैठे हैं ये आए हैं लौट के। देखो, देर का दिन भर भटका हुआ इंसान अगर शाम को अपने घर लौट के आ जा रहा है ना, तो समझ लो कि बहुत बड़ी बात है। सनातन के ऐसे पर्व में और ऐसे राजनीतिक विश्लेषक जो अपने छद्मधारी रूपों को धारण करके और पुनः सनातन की दुहाई देने लगे, समझ लो कि समाज में सनातन का पुनरुत्थान हो रहा है। पहला तो ये। दूसरा, ये पूर्व सरकारों द्वारा जिस प्रकार से सनातन को लेकर के ऐसे घिनौने कृत्य किए गए हैं, ऐसे राजनीतिक विश्लेषकों को उस समय की दिनचर्या का क्या बिल्कुल ख्याल नहीं होता। तीसरा विषय यह कि यदि परिस्थिति कहीं विपरीत हो गई होती तो ये राजनीतिक विश्लेषक आज जो अपनी विश्लेषण प्रतिक्रिया दे रहे हैं और तमाम प्रकार के उस पर क्वेश्चन मार्क बना रहे हैं जो हमारे वक्तव्य पर, तो कहीं ना कहीं यह भी उसी में जाते। क्योंकि जब जब सनातन को कहीं ना कहीं बदनाम करने का और कुकृत्य करने के लिए आगे कोई न कोई व्यक्ति आया हो, छद्म रूपधारी आया है। और ऐसे ही समुद्र मंथन हो रहा था तो राहु केतु नाम का जो आज राक्षस एक ग्रह बन करके बैठा हुआ है, उसने भी अमृतपान कर लिया था। अगर दूरगामी दृष्टि से देखा जाए तो मेले में कहीं न कहीं अराजक तत्वों की एंट्री अभी भी है और जिनके कारण से कुछ प्रतिक्रियाएं, कुछ स्थितियां कहीं न कहीं विपरीत दिशा में कार्य कर रही हैं। और मुझे लगता है कि अगर सरकार 12 मिनट में ऐसे कार्यों को संपन्न कर पा रही है कि जहां अग्निकांड हो रहा है और वहां कोई हताहत नहीं है, किसी भी प्रकार से साधु संत के जो है उसमें हताहत होने की कोई खबर नहीं है, तो मुझे लगता है कि सनातन की संस्कृति में सुरक्षा को लेकर के सरकार को एक बार और अंदर जागरूक होना जरूरी है। क्योंकि तमाम प्रकार के कैंपों में और तमाम प्रकार के टेंटों में, जैसे कि टेंट लगाने से लेकर के इसमें चतुर्थ वर्ण से लेकर के और प्रथम वर्ण तक सभी लोगों ने मिलजुल करके कार्य किया है। अभी यह भी देखा जाए तो अभी धर्मों के बारे में बता रहे थे कि ईसाई और मुस्लिम और जो है अन्य धर्म भी मिलकर के इसमें काम किए हैं। लेकिन हम ये कहते हैं सनातन की परंपरा में जब मूर्ति पूजा का जो लोग विरोध करते हैं, हम तो खुली डिबेट में इसको चैलेंज करते हैं कि उनको महाकुंभ में आना ही नहीं चाहिए था। किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी समाज, किसी भी विचारधारा का व्यक्ति अगर आ रहा है कुंभ में तो वह गंगा स्नान, माँ भगवती गंगा में अगर अपनी आस्था रखता है, मूर्ति पूजा में अपनी आस्था रखता है, तब तो वह उसके पात्र है। अन्यथा वो किसी न किसी प्रकार से हानि पहुंचाने का ही एक संकेत देगा, चाहे जिस प्रकार से वो कार्य कर रहा हो। तो मुझे लगता है कि सनातन के पर्व को, सनातनी परंपरा का अगर निर्वहन आप नहीं कर सकते तो भीड़ बढ़ाने से, सरकार के कार्यों में दखलंदाजी करने से, संत महात्माओं की तपस्या को भंग करने से क्या लाभ उसमें प्राप्त हो सकता है। राजनीति है, राजनीतिक विश्लेषक आते जाते रहते हैं, लेकिन यह समझना होगा उसमें कि सनातन की प्रक्रिया में, सनातन की प्रतिक्रिया में जिस प्रकार से संत महात्माओं के वक्तव्य सामने आते हैं उसे स्वीकार करना चाहिए। पूर्व सरकारों द्वारा कुछ तमाम नहीं, एक नहीं, हजारों ऐसे कृत्य हैं। राजनीतिक विश्लेषकों को उसको डाटा निकाल करके उसको बोलना चाहिए कि हाँ, इस बार की सरकार अपने सफलतम कार्य को लेकर के आगे बढ़ रही है और साधु संत महात्मा उनके साथ। महेश जी, देखिए जिस तरह से आरोप लगाए गए थे, अखिलेश यादव की ओर से भी कहा गया कि जो आंकड़ा पेश किया गया है वो आंकड़े बिल्कुल गलत है। आपने करोड़ों लोगों की संख्या दिखा दी, करोड़ों लोगों के बारे में आप कैसे बोल सकते हैं कि वो महाकुंभ में पहुंचे? न जाने ऐसे कितने ही आरोप लगाए गए और अब भी विपक्ष की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये सच्चाई को कोई नहीं बदल सकता कि धीरे धीरे सनातन धर्म के लिए जो भविष्य हर हिंदू देख रहा है या हर सनातनी देख रहा है, कहीं ना कहीं वो सपना, वो भविष्य जो है वो नजदीक आता नजर आ रहा है और सपना लग रहा है कि वक्त के साथ जो लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है वो सफल भी होगी। देखिए, हमारे जो अभी गुरुजी कह रहे थे, जो हमारे हिंदू धर्म गुरु हैं मधुर जी, हाँ, मधुर जी जो बात कह रहे हैं वो ऐसे ही अराजक तत्व के बारे में उनकी चिंता है। जो सपा के जैसे लोग हैं जो अपनी घिनौनी और क्षुद्र राजनीति की वजह से जो है इस तरह के विचारों को प्रकट करते हैं, जो हमारे किसी हमारे आयोजन का, जो हमारा धार्मिक आयोजन है, जो हमारा सांस्कृतिक आयोजन है, उसके महत्व को कम करने की कोशिश करते हैं। जो भारत का गौरव है, जो भारतीयों के लिए गर्व का विषय है कुंभ, जिसके ऊपर मैंने शुरुआत में कही कि सारे फ्रीक, सारे जाति संप्रदाय के लोग इसको सफल बनाने की कोशिश करते हैं, वैसे में
एक व्यक्ति का इस तरह से बात कहना ये अपने आप में जाहिर करता है कि उसके अराजक सोच के कारण ही वो व्यक्ति ऐसा बोल रहा है। और किसी भी अराजक सोच को कोई भी आदमी समर्थन क्यों करेगा? आसिफ जी की इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। अगर हिंदू धर्म गुरु जी ने, मधुर जी ने कोई बात अगर अपनी चिंता जाहिर करी है कि कुंभ में अभी हाल में ही कई संदिग्ध पकड़े गए, अराजक तत्व पकड़े गए और उसकी पुष्टि भी हुई, और ऐसे लोगों को हम कहीं प्रश्रय देने के लिए थोड़ी हैं, या ऐसे लोगों को जो हमारे किसी धार्मिक अनुष्ठान या हमारे किसी ऐसे सांस्कृतिक आयोजन को विफल करने की कोशिश करेंगे, वाणी से, विचार से, अपने व्यवहार से, अपने कुकृत्य से, तो स्वाभाविक है कि उसके लिए चिंता प्रकट करना जो है लाजमी अगर किसी का प्रथम बनता है तो वो किसी हिंदू धर्म गुरु का ही बनता है। आसिफ जी, हमारा और आपका नहीं बनता है, वो स्वाभाविक है। आज उन्होंने एक बात और कही कि शासन प्रशासन इसके लिए दोषी नहीं है, दोषी वो लोग हैं जिनको हमेशा ये कहा जाता है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो ये जो चीज़ है कि थोड़ा आप सावधान रहिएगा, तो ये हमारा जो एक बहुत बड़ा अनुष्ठान है, जो 140 साल के बाद ऐसा कुंभ कहीं भारतीयों को नसीब हुआ है, और जिसमें देश विदेश पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, और उनके मन में क्या छवि बनी हुई है, उस छवि को धूमिल करने का काम जो है कम से कम हम ना करें। यही हमारी सबसे बड़ी प्रचंड और प्रखर जो है ये हमारी उपलब्धि होगी। और मैं समझता हूँ कि इसमें कोई राजनीति करने की तो गुंजाइश 1 मिनट की भी नहीं है। और जो योगी सरकार ने वहाँ सफलता, उनके प्रबंधन का, कुशल प्रबंधन का अगर कोई प्रमाणिक, मैं समझता हूँ कि सरकार जिस तरह से वो कह रहे हैं सरकार फेल हो गई, मैं कह रहा हूँ कि सरकार जो है इस घटना के बाद साबित कर दिया। हमारे साथ तमाम जो गेस्ट हमारे हैं पैनल में वो जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ हमारी सहयोगी पूजा भी जुड़ चुकी है। पूजा, आपका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले आसिफ जी आपके पास आना चाहूंगी। और देखिए, जिस तरह से अराजक तत्वों का जिक्र आप कर रहे थे, इस मुद्दे पर कई सवाल आप पे भी खड़े किए गए, लेकिन देखिए, अगर कहीं भी किसी भी तरह का प्रबंध किया जाता है या कार्यक्रम होता है तो वहां पर कमी और व्यवस्थाएं दोनों चीजें साथ चलती हैं। अगर किसी तरह की कोई कमी हुई भी, लेकिन इसको लेकर विपक्ष जो मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहा है, मुझे लगता है ये चीज गलत है। देखिए, उन्होंने अराजक तत्व किसको कहा? पिछली सरकार को कहा इन्होंने, जिसमें महाकुंभ हुआ। आप बयान निकाल के थी कि उनका बयान ही था पिछली सरकार के असामाजिक तत्व, अराजक तत्व, यानी कि पिछली सरकार को टारगेट कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी से उनको कितनी एलर्जी है मान जी को, ये मैं कह नहीं सकता, उनका बयान बता रहा था। सरकार आज आपकी है, कल को आपकी नहीं रहेगी, फिर महाकुंभ आएगा, वो सरकार कराएगी। सरकारों का काम है संतों के साथ मिलकर महाकुंभ कराना, सरकार कोई भी हो। महाराज जी मुझे दिखाई नहीं दे रहे, शायद चले गए स्टूडियो से, फ्रेम में आ नहीं रहे हैं। अगर होते तो मैं उनसे पूछता कि जब उनकी वाणी कहां चली गई थी धर्म को लेकर, जब गुजरात सरकार के एमएलए ने कहा था संस्कारी एक बलात्कारी को, वो कौन से संस्कार थे? महाराज जी जरा बताते थे देश को कि आप अगर एक अल्फाज बोल देते उस गलती, वो भारतीय जनता पार्टी का एमएलए का गलत बयान है, तो बड़ा दिल को सुकून मिलता कि वाकई आप धर्म की बात करते हैं। जो हाथरस के अंदर हुआ, उस बेटी कौन से धर्म से थी वो भी बताते। जो जेल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एमपी मिलने गए थे, वो कौन से संस्कार लेके जेल के अंदर गए थे। उन्नाव की बेटी के साथ जब भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ने बलात्कार किया और तमाम लोग उसे बचाने में लगे रहे, आज वो उम्र कैद की सजा काट रहा है उस बेटी के बलिदान की वजह से, जिसके परिवार को, जिसके फादर को जेल के अंदर, थाने के अंदर पुलिस ने मार दिया। 2 परिवार के लोग जो गवाह थे उनके ऊपर ट्रक चढ़ा दिया गया। कभी आपके मुंह से धर्म की लेके बात नहीं निकली। वो भी धर्म के लोग थे, इसी धर्म के लोग थे, वो भी सनातनी थे, लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी होगी वहां आपको सनातन धर्म नजर आएगा। दूसरे जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग गलत कृत्यों में इन्वॉल्व होंगे वहां आप चुप हो जाएंगे। ये दोहरी नीति देश के अंदर नहीं चलेगी। इसी आईने को देश देख रहा है। ऐसे बाबाओं को मैं कहूंगा, ऐसे बाबा सिलेक्टिव होते हैं, धर्म की आड़ पे राजनीति करते हैं, बाबा का चोला पहन के भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते हैं। आप धर्म का प्रचार करिए, बहुत अच्छी बात है। धर्म की अच्छी बात बताइए, किसी के अंदर कमी हो सकती है, उस कमी को दूर कीजिए आप। लेकिन अगर आप किसी का एक चोला पहन के ओढ़ के उस पार्टी का पक्ष रखेंगे तो आप धर्म गुरु नहीं है। फिर आड़ लेके आप राजनीति कर रहे हैं। एक राजनीति विश्लेषक हमारी तरह आप भी यहां बैठे हुए, फर्क इतना, आपके नाम के आगे धर्म गुरु लिखा हुआ है।
ये जो हादसा हुआ, मैं इसे हादसा कहूँगा, अब भी कहूँगा, जान का नुकसान होना सबसे बड़ी हमारे लिए खुशी की बात है। किसी भी एक शख्स को खरोंच तक नहीं आई। और ये फिर कहूँगा, ना जाने किस तरीके से कैसी कुदरत होगी कि खाना बनाते वक्त सिलेंडर फट गया और एक आदमी की जान नहीं गई। ये बहुत बड़ी बात है ये। पूजा हमारे और कम से कम वो शख्स सामने आके कहे कि मैं खाना बना रहा था, मेरे साथ ये हादसा हुआ, और इससे बड़ी फख्र की बात और नहीं होगी। ये चमत्कार होगा, वो भी शख्स कम से कम सामने आए। जिस तरीके से तमाम लोगों को मीडिया लेके आती है, कोई हादसा होता है वो सामने आके टीवी के सामने बोलता है, ये वो शख्स है, ये चमत्कारी वो शख्स है जो खाना बना रहा था और इसके ऊपर खरोच भी नहीं आई। बिल्कुल। पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा, देखिए फिलहाल आग पर काबू जरूर पा लिया गया है, लेकिन हम देखते हैं कई बार बहुत बड़ा हादसा जब हो जाए तो माहौल जो है, यानी वातावरण जो है, वो बिल्कुल बदला बदला सा नजर आता है। फिलहाल क्या कुछ चेंज आप वहां पर देख पा रही हैं, क्या बदलाव आप देख पा रही हैं वहां पर? देखिए, हमें दो बातें समझनी पड़ेगी। पहली तो मैं आसिफ की बात से बहुत इत्तेफाक नहीं रखती। जैसे वो बोल रहे हैं कि तमाम जिस तरीके से नियंत्रित की जा रही है, जिस तरीके से की जा रही है, वो इतना ज्यादा नहीं। ठीक है, वो किसी और धारा के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन मौजूदा समय में प्रयागराज के अंदर सिर्फ एक कमी नजर आई है, उसका जिक्र अभी मौजूदा समय में लाजमी नहीं है, इसलिए नहीं कर रहे हैं। सिर्फ एक कमी के अतिरिक्त यहाँ प्रयागराज में कोई कमी नजर तक आपको नहीं आएगी। अब रही इस हादसे की बात, उदासीन अखाड़े के हादसा हुआ है, सेक्टर 19 ये हादसा हुआ है, स्वीकार किया जा रहा है टेंट जले, कोई क्षति नहीं हुई है। एडीसी ने खुद बोला एक व्यक्ति झुलसा है, जिस पर तुरंत त्वरित प्रभाव से ले जाया गया है हॉस्पिटल, उनका इलाज कराया जा रहा है। देखिए, हादसा कहीं भी हो सकता है, और हादसा अगर कहीं भी ना हो सकता तो उसके लिए सरकार और प्रशासन तैयारियां नहीं करती। प्रयागराज के अंदर केंद्रीय चिकित्सालय से लेकर के प्राइवेट सर्विसेज तक, इसके अलावा लोगों बैठने से लेकर उनके तमाम चीजों तक व्यवस्था नजर आ रही है। हमें ये देखना पड़ेगा, हमें ये समझना पड़ेगा कि हादसा हुआ, सिलेंडर फटे, लेकिन उस हादसे के बाद कितनी तेजी से, कितनी रैपिडली हमने उस पर कंट्रोल किया है, हम उसको कितनी तेजी से कवर अप कर पाए हैं, वो चीज प्रशासन मुस्तैदी यहाँ पर नजर आई है। और देखिए, कई जगहों पर कई घटनाएं होती हैं, यहाँ पर उन्होंने उन्नाव की घटना का जिक्र किया और भी घटनाओं का जिक्र किया, लेकिन इस आयोजन में मुझे लगता नहीं है कि उन्नाव की घटना का जिक्र जरूरी था। लेकिन फिर भी चलिए, किसी और विचार के समर्थक होंगे तो कर रहे हैं उन्नाव का जिक्र। महाकुंभ में व्यवस्थाएं इतनी त्वरित और बदली हुई हैं, हर सरकार, हर प्रशासन के मुकाबले इस बार की तैयारी, इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता कि अलग नहीं है। आप यकीन मानिए पूजा, मकर संक्रांति के दिन मैं घाट पर मौजूद थी, वहां पर करोड़ों का सैलाब ऐसे लग रहा था जैसे नागिन लहरा रही हो, लेकिन इसके बावजूद सफाई कर्मियों की तेजी देखिए कि घाट पर आपको एक पत्ती, एक रैपर नजर नहीं आएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत ज्यादा होगी, लेकिन मुस्तैदी है, उस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता। 210 जिले हैं, इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, जनहानि कोई नहीं हुई है, इस बात की भी डिनाई नहीं किया जा सकता। एक व्यक्ति झुलसा, जिसको तेजी के साथ में केंद्रीय चिकित्सालय जो अस्थायी तौर पर वहां पर बनाया गया है, वहां पर भर्ती कराया गया, वहां पर उसका इलाज चल रहा है। उदासीन अखाड़े ने भी कहा कि भाई हमारे अखाड़े के आसपास कोई धमाका नहीं पहुंचा, कोई नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि टेंट उसका सामान जल करके राख हो गया, उसमें भी सुविधा पहुंचाने के लिए प्रशासन तत्पर है। कहा कि हम अपनी सुविधा लोगों को नहीं होने देंगे। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अनहोनी हो सकती है, इतना बड़ा आयोजन है जिसमें हम 40% लोगों की मौजूदगी की बात कर रहे हैं, अनहोनी हो सकती है, लेकिन इतनी रैपिडली हम टैकल कर रहे हैं, वो हमारी कामयाबी है। ठीक है नीरज, आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी आपके पास आकर। देखिए, जिस तरह से तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं व्यवस्था को लेकर, लेकिन व्यवस्था पूजा ने भी बताया कि बेहतर की गई है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है, और सीएम योगी ने भी कह दिया है कि हम श्रद्धालुओं का खास ख्याल अब और अच्छे तरीके से रखेंगे। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से प्रयागराज से हमारी सहयोगी पूजा ने सब कुछ विस्तृत तौर पर बताया कि किस तरह से वहां पर व्यवस्था थी, वो खुद लगातार वहां मौजूद थी और एक एक चीजों को उन्होंने देखा। देखिए, दुर्घटना हुई ये जरूर है, और उसके बाद जिस तरह से आप देखिए उसका मैनेजमेंट हुआ, मैनेजमेंट के 5 चीजें होती, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। उसका बेहतरीन उदाहरण अगर कहीं आप देख सकते हैं तो ये
इस जो दुर्घटना हुई इससे देखिए कितने कम समय में इस आग पर काबू पा लिया गया, किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। ये बताता है कि कितनी बेहतरीन प्लानिंग थी, तुरंत स्टाफ पहुंच जाता है, स्टाफिंग कितनी अच्छी थी, डायरेक्टिंग कितनी अच्छी थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पूरी चीज डायरेक्ट कर रहे थे, ऑर्गेनाइजिंग कितने बेहतरीन तरीके से किया गया और कंट्रोल कितने अच्छे से किया गया। तो ये 5 चीजें बताती हैं कि मैनेजमेंट के जो 5 गुण होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये आपको करना है, देखना है तो आप वहां पहुंच जाइए, वहां आपको सब कुछ दिख जाएगा। और ये आज की जो घटना है। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब हमारे साथ जुड़े और कीमती समय दिया। तो देखिए प्रयागराज में प्रबंध पूरे किए गए हैं और प्राकृतिक आपदा कभी भी आ सकती है, किसी तरह की कोई परेशानी कभी भी हो सकती है, लेकिन प्रबंध पूरे किए गए हैं, किसी भी भक्त को बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। ये सुनिश्चित खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है, क्योंकि ये 144 साल बाद होने वाला महाकुंभ है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।